दोस्तों, कहते हैं कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। कर्म चाहे अच्छे हो अथवा बुरे, उसका फल एक ना एक दिन सबको भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है। इसलिए मनुष्य को बुरे कर्मों को छोड़कर सदा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलते हुए जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही किसी की मदद कर सकते हैं, बल्कि जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है और अपने सीमित साधनों से भी आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आप मुसीबत में फंसे किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म एक दिन आपके पास लौटकर जरूर आते हैं। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी, जो महज एक कहानी नहीं बल्कि बिल्कुल सत्य घटना है। बात बहुत पुरानी है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड सिटी में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता और किसी तरह गुजर बसर करता था। फ्लेमिंग का 7-8 वर्ष का एक छोटा बेटा था, जिसकी उम्र स्कूल जाने के लायक हो चुकी थी, लेकिन फ्लेमिंग के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बेटे को किसी स्कूल में पढ़ा सके। खैर, दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, फ्लेमिंग अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी अचानक फ्लेमिंग को एक बच्चे की रोने और चीखने की आवाजें सुनाई दी। बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। यह आवाज थोड़ा दूर से आ रही थी। फ्लेमिंग स्वभाव से बहुत दयालु था। बच्चे की चीखों ने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया। वह तुरंत उसी दिशा में भागा जहां से बच्चे की चीखें आ रही थी। आगे पहुंचा तो देखा एक तालाब पूरा दलदल से भरा हुआ था और एक बच्चा उस दलदल में बुरी तरह से फंस चुका था। बच्चा कमर तक दलदल में डूब चुका था। फ्लेमिंग ने आसपास देखा और जल्दी से एक पेड़ से बड़ी सी टहनी तोड़कर ले आया। वो टहनी उसने बच्चे की ओर फेंकी और फिर टहनी के सहारे उसने बच्चे को बाहर खींच लिया। इस प्रकार फ्लेमिंग ने अपनी सूझबूझ से उस बच्चे की जान बचाई। बच्चे के साथ आए लोगों ने फ्लेमिंग का शुक्रिया अदा किया। वह बच्चा स्कॉटलैंड के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रेडोल्फ चर्चिल का बेटा था। जब रेडोल्फ चर्चिल को पता चला कि फ्लेमिंग ने उसके नन्हे बेटे की जान बचाई है, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और फ्लेमिंग के घर पहुंचा और कहने लगा, फ्लेमिंग, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूल सकता। और ऐसा कहकर उसने फ्लेमिंग को एक बड़ी धनराशि इनाम के रूप में दी। लेकिन फ्लेमिंग बहुत खुददार था। कहने लगा, क्या एक इंसान की जान बचाना दूसरे इंसान का फर्ज नहीं है? मैंने तो केवल अपना फर्ज ही निभाया है। यह पैसे मैं नहीं ले सकता। फ्लेमिंग के स्वाभिमान को देखकर चर्चिल उससे बहुत प्रभावित हुआ। तभी उसने फ्लेमिंग के घर में एक बच्चे को खेलते हुए देखा। उसने फ्लेमिंग से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी हजूर, ये मेरा ही बेटा है, फ्लेमिंग ने उत्तर दिया। अब चर्चिल ने कहा, फ्लेमिंग, तुम्हें मुझसे पैसे लेना मंजूर नहीं है, तो तुम मुझे इस बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने दो। मैं तुम्हारे बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगा जिसमें मेरा बेटा पढ़ता है। सुनो भाई, अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए तुम मेरी यह बात मान लो। तब अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए फ्लेमिंग ने चर्चिल की बात मान ली और चर्चिल ने उसी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया जिसमें कि उसका खुद का बेटा पढ़ता था। सनी का पंछी इसी तरह उड़ता रहा और फ्लेमिंग के बेटे ने लंदन के सेंट मेडिकल स्कूल से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फ्लेमिंग का बेटा उसी तरह मेहनत करता रहा और एक समय वो सुनहरा दिन भी आया जब एक गरीब किसान का बेटा दुनिया का महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जगत विख्यात हुआ। आगे जाकर इसी महान वैज्ञानिक फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक दवाई का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक दिन उसी अमीर व्यक्ति चर्चिल का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसकी जान उसी गरीब किसान फ्लेमिंग के बेटे की मेडिसिन पेनिसिलिन से बचाई गई। दोस्तों, उस अमीर व्यक्ति के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो 2 बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। इस प्रकार उस गरीब किसान फ्लेमिंग के द्वारा किया गया एक अच्छा कर्म उसके पास
कई गुना होकर वापस लौटा और उसके बेटे को दुनिया का एक महान वैज्ञानिक बना दिया। धन्यवाद। अंत में इस कहानी का यही सार है कि हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, सबका भला कीजिए, हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि आपके अच्छे कर्म तब किस रूप में आपके सामने आ जाएंगे यह कोई नहीं जानता। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।